हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है निशांत। मैं बनी क्लासेस पर आपके लिए लेकर आया हूँ एक मैथमेटिक्स सीरीज़, जिसमें आपके जो एग्ज़ाम्स में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन। मेनली इन्हीं दो सेक्शन से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्ज़ाम्स से मेरा कहने का मतलब है, जो भी इंडिया में टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशली यूजीसी नेट जेआरएफ और एस्टेट सीटेट और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं वो सभी। इस क्लास में मैं सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स का बेस है। मैथमेटिक्स में हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आप देखते हैं कि बिना सिंप्लीफिकेशन, बिना किसी कैलकुलेशन के नहीं होता है। तो हम शुरुआत करेंगे सिंप्लीफिकेशन से, फिर हम जाएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन पे, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उससे आपके कम से कम एक डीआई तो आते ही हैं एग्ज़ाम में, और वो 5 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट है। उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक पे आएंगे। तो अर्थमेटिक पे जब आएंगे तो फिर उसका हम लोग डिस्कस आगे फर्दर करते रहेंगे। अभी आते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है बॉड मास। कोई भी क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन का होता है, वो बॉड मास का जो पैटर्न है, जो इसका क्रम है, ये जो इसका क्रम है बॉड मास का, इसी क्रम में हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये बॉड मास है, बी से ब्रैकेट, बॉड मास का फुल फॉर्म जो है वो होता है बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 तरीके के नहीं, 4 तरीके के होते हैं। इसमें एक और तरीका होता है, वो मैं बताता हूँ आपको। ओ से ऑर्डर या ऑफ। ऑर्डर ऑफ करने का मतलब है ये मल्टीप्लिकेशन होता है। कहीं पे ऑफ लिखा होता है, ऑर्डर जनरली नहीं लिखा होता है, जनरली ऑफ ही लिखा होता है, लेकिन ओ से ऑर्डर भी होता है। जैसे आपको लिखा रहेगा 22 ऑफ 10%, इसका मतलब हुआ 22 का 10%। ऑफ का मतलब होता है गुना, ठीक है। उसके बाद होता है डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मतलब सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चन होगा वो इसी क्रम में हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर पहले अगर डिवीज़न है उसमें और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो पहले डिवीज़न करेंगे, मतलब भागा देंगे, उसके बाद हम लोग गुना करेंगे। आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अभी के लिए जैसे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं, 3 नहीं 4 होते हैं। एक होता है ये सिंपल ब्रैकेट, ये है आपका, ये है सिंपल ब्रैकेट, इसको सिंपल ब्रैकेट बोलते हैं, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये है मीडियम ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट को इस तरीके से लिखते हैं। और ये है आपका बिग ब्रैकेट, ये हुआ बिग ब्रैकेट। अब इसमें भी नियम है, और एक और है, वो होता है लाइन ब्रैकेट। वो ऐसे लिखा होगा 5 + 6 या फिर 22 × 2, ऊपर में ऐसे एक लाइन होगा। इसका मतलब ये है कि ये लाइन ब्रैकेट है। अब इसको ना क्रम में इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आएगा 1 नंबर पे लाइन ब्रैकेट, ये हुआ आपका लाइन ब्रैकेट। जो दूसरे नंबर पे आता है वो होता है सिंपल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं सिंपल ब्रैकेट। तीसरे नंबर पे आता है मिडिल ब्रैकेट, मतलब मध्यम ब्रैकेट। चौथे नंबर पे आता है बिग ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब किसी क्वेश्चन में अगर ये दो, इन चारों में से कोई भी 2 या 3 रहता है, तो हमें उस ब्रैकेट को इसी क्रम में तोड़ना है। मतलब पहले अगर सिंपल ब्रैकेट और मीडियम ब्रैकेट दोनों होगा, तो पहले हम सिंपल ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद मीडियम ब्रैकेट को तोड़ेंगे। आइए आगे समझते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, और ये बॉड मास रूल पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको 4 चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे गुना करना है, यहाँ पे भाग करना है, और यहाँ पे घटाना है। अब इस चारों में से कौन सा क्रिया पहले करना है, ये जानना ज़रूरी है। इसके बिना अगर हम इसको बनाएंगे, बॉड मास रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, और अगर इसके बिना हम इसको बनाते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और बॉड मास रूल क्या कहता है?
बॉड मास कहता है इसमें आपका जोड़ है, घटाव है, गुना है और भागा है। तो पहले आया है डिवाइड, पहले भागा करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ और उसके बाद घटाओ। इस दोनों को वैसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, पहले घटाओ जोड़, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन रूल यही कहता है। आइए समझते हैं। पहले भागा करेंगे तो 36 और भागा 12, इसका रिजल्ट आएगा 3। अब क्रम से समझते हैं। 14 प्लस 29 गुने ये 36 भागा 12 आ गया 3 माइनस 8। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं करके, अगर आप 29 गुना 36 पहले गुना कर देंगे या फिर पहले जोड़ देंगे या फिर पहले घटा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो हमको ऐसे नहीं करना है, हमको क्रम से करना है। जो बोर्ड मास रूल का क्रम है, जैसे पहले डिवाइड करना है, उसके बाद गुना करना है, उसके बाद एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है और ब्रैकेट रहे तो ब्रैकेट करना है। ठीक है, तो अब भागा तो हट गया है, भागा तो हमने कर दिया। अब क्या है? मल्टीप्लिकेशन, गुना। अभी हम जोड़ और घटाव का नहीं करेंगे, अभी हम पहले गुना को करेंगे। क्यों? क्योंकि बॉड मास रूल्स ऐसा ही बोलता है। तो 29 गुने 3 87 हो जाता है। तो 29 गुने 3 यहाँ पे हम 87 करेंगे। तो 14 प्लस 29 दिया 87 माइनस 8। यहाँ पे पहले हम गुना करके 29 गुना 3 87 किए हैं। एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आपको बता दूँ, आप सभी के लिए 2 से लेके जनरली लोगों को 20 तक का टेबल याद होता है। 20 भी नहीं, इनफैक्ट 2 से लेके 15 तक का ही टेबल याद होता है जनरली लोगों को। लेकिन अब आपको 2 से लेके 30 तक का टेबल कम से कम इतने तक का याद रखना है। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका मेमोरी ज़्यादा होता है, वो 50 तक का भी याद करके रखते हैं। क्योंकि ये आपका जितना ज़्यादा याद रहेगा, आपका क्वेश्चन उतना जल्दी सॉल्व होगा और उतने ही ज़्यादा एक्यूरेसी में होगा। क्योंकि गुना करने में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है। तो अगर टेबल याद रहे तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, और कम से कम 30 तक का टेबल तो याद होना ही चाहिए। आने वाले क्लासेस में मैं इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करूँगा कि टेबल कैसे याद करते हैं, और आपसे याद करवाऊँगा, और ये क्लासेस में ही आएगी। और काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं इसको याद करने के लिए, इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। अभी के लिए अगर आपको टेबल नहीं याद है तो 29 गुना 3 आप सिंपली कर सकते हैं। 29 या 87, मुझे तो टेबल याद है, लेकिन जैसे नहीं आता है तो 3 में 27 लिखे 7, हाथ में रह गया 2, 3 दूने 6 और प्लस 2 8, 87। तो यहाँ से 87 आया। अब प्लस है और माइनस है, अब आप चाहें तो प्लस करें या माइनस करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट एक ही आएगा। प्लस माइनस में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो रूल्स है रूल्स के अनुसार ही चलिए। तो पहले करना है एडिशन, यहाँ पे एडिशन पहले करना है। तो 14 और 87, 7, ये 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 11, हाथ में रह गया 1, ये 8 और 1 9, ये 8, ये 1 और ये 8, 8 और 1 9 को जोड़ेंगे तो 9, और ये 1 यहाँ पे है तो 10, मतलब 101 आया माइनस 8। ठीक है, तो 101 में से 8 गया तो 93 होगा, ये 93 इसका आंसर होगा। ये जोड़ और घटाव तो आपको अच्छे से आता ही होगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारी, जो मैं अभी सिंप्लीफिकेशन का आगे डिटेल करूँगा टॉपिक वाइज, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, गुना कैसे करना है, भागा कैसे करना है, परसेंटेज कैसे निकालना है, रेशियो क्या होता है, रेशियो निकालना आपको आना चाहिए, परसेंटेज रेशियो, ये सब चीज़ें आपको DI डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ही ज़रूरी है। ये परसेंटेज और रेशियो, और एक चीज़ एवरेज, औसत, इसको औसत बोलते हैं और इसको अनुपात बोलते हैं। परसेंटेज तो सभी जानते ही हैं, प्रतिशत। ये 3 चीज़ भी आपके सिंप्लीफिकेशन में ही कवर होगा। इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, जो सिंप्लीफिकेशन में जितना ज़रूरत पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में ये 3 टॉपिक आपका कवर होगा। राइट, आते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा सिंपली जोड़ घटाव गुना भाग कैसे करना है। अब यहाँ पे आया है ब्रैकेट, कि अब ब्रैकेट कैसे क्लोज करना है। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग चलना है हम लोगों को, तभी क्वेश्चन सही बनेगा। अब बॉड मास में क्या बोलता है ब्रैकेट, बॉड बी से ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट को हम लोग डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल सामने है। तो ब्रैकेट मैंने क्या बताया था कि 4 तरीके के हैं, लाइन ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट।
ये क्रम से सॉल्व करना था, 1 2 3 और 4। अब जो क्रम में पहले आया है उसको पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए लाइन ब्रैकेट तो है ही नहीं, इसका तो कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे बिग ब्रैकेट भी नहीं है, इसका भी यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे है क्या, सिंपल ब्रैकेट और मीडियम ब्रैकेट। इस दोनों में ये रहा आपका मीडियम ब्रैकेट और ये रहा सिंपल ब्रैकेट। तो इस दोनों में पहले किसको सॉल्व करना है, ऑब्वियसली पहले सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए यहाँ का ऑपरेशन हम करेंगे, बाकी चीज़ ऐसे ही रहेगा, बाकी चीज़ को भी टच नहीं करना है, आपको बस सिंपल ब्रैकेट को टच करना है क्योंकि वो पहले आया है। बॉडमास रूल में जोड़ घटाव गुना भाग बाद में, पहले ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में कौन सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट। तो यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे हम लोग 16 गुने 2 32, ठीक है। बाकी चीज़ को आप चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, इतना चीज़ आप दिमाग में रख सकते हैं। 10 माइनस 32 भागा 8, ये हो गया आपका ब्रैकेट बंद। ये सिंपल ब्रैकेट टूट गया, उसका रिजल्ट आया 32। अब आपका सिंपल ब्रैकेट ख़त्म, इसका काम ख़त्म, ये हो गया। अब है आपका मीडियम ब्रैकेट। अब मीडियम ब्रैकेट का ऑपरेशन होगा क्योंकि और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ से देखिए, अब मीडियम ब्रैकेट में पहले क्या है, एक एलिमेंट है आपका माइनस, दूसरा है भागा। अब बॉडमास रूल में आप मुझे बताइए कि पहले माइनस करेंगे, घटाव करेंगे या फिर पहले भागा करेंगे। तो पहले भागा करेंगे। देखिए बॉडमास में पहले क्या आया था, पहले आया था डिवाइड, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, सबसे लास्ट में घटाना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 32 भागा 8 कितना होगा, 4। तो यहाँ का एलिमेंट ऐसे ही रहने दीजिए, ब्रैकेट के अंदर का चीज़ देखते हैं। तो यहाँ 10 का 10 रह गया और यहाँ 32 भागा 8 कितना हो गया, 4, इतना हो गया। मतलब 10 में से 4 गया तो 6। अब फाइनल इनपुट जब आ गया है तो फिर ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर 16 गुना 2 सिंपल ब्रैकेट टूटने के बाद फाइनल इनपुट 32 आ गया था, तो हमने सिंपल ब्रैकेट को नहीं लिखा था क्योंकि उसका आउटपुट आ गया है, तो ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ भी हम लोग अब 10 में से 4 घटा के 6 जब आ गया है फाइनल इनपुट, तो फिर ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ जो पीछे वाला चीज़ था इसको एज इट इज़ लिख देंगे जैसा है। 36 प्लस 12, यहाँ पे भागा था तो भागा 6, ये आया आपका लास्ट लाइन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब चीज़ बहुत सिंपल है, लेकिन अगर किसी को नहीं आ रहा है तो उसके लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे तो जोड़ घटाव गुना भाग हर किसी को आता है, लेकिन अच्छे से समझना और विथ कॉन्सेप्ट समझना कि ब्रैकेट में सिंपल ब्रैकेट को पहले करना है या फिर लाइन ब्रैकेट को पहले करना है या फिर मीडियम ब्रैकेट को पहले करना है, ये चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट को समझिए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपका 2 एलिमेंट है, प्लस और कहाँ गया यार, कोई नहीं, ये तो हट गया। तो वहाँ पे था 36 प्लस 12 भागा 2 नहीं 6 था, हाँ ये इतना था। तो अब हम प्लस में और भागा में पहले क्या करेंगे, पहले हम भागा करेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो 36 भागा ये 12 भागा 6, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये 36 प्लस 2 कितना होगा, 38। आपका फाइनल आंसर इतना होगा। अगर किसी को बॉडमास रूल नहीं पता है तो वो पता नहीं क्या करेंगे, 36 से प्लस 12 को पहले ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे भागा करेंगे, फिर अंदर का ऐसे करेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। आपको बॉडमास रूल याद रखना है और इस तरीके से उसको करना है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे बनी क्लासेस पे जो मैं क्लास लूँगा तो उसका एक मैंने ड्यूरेशन फ़िक्स किया है, जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली फ़िक्स किया गया है कि आपका जो अभी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम आने वाला है जून एंड में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। तो अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, अप्रैल मई और जून 3 महीने हैं, लेकिन 3 महीने से मैं मान के चलता हूँ 90 डेज़ में से 60 to 70 डेज़ मैं क्लास आपका अटेंड करूँगा। मेरा कोशिश ये रहेगा कि विद इन 60 डेज़ आपका जो सिलेबस है, आपका सिलेबस कहने का मतलब जो आपके एग्ज़ाम का जो यूजीसी नेट जेआरएफ सीटेट इन सब में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, मैं बैंक एसएससी वगैरह का बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगा, वो उसमें हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं, तो उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बस टीचिंग एग्जाम्स के लिए स्पेशली फोकस्ड है उनके लिए, इसीलिए मैं इतना डिटेल कर रहा हूँ सिंपल चीज़ों को।
बैंक एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सब कोई चीज़ नहीं है। तो 60 डेज़ में करना है। और मेरा जो एक क्लास होगा वो होगा अप्रॉक्स 20 to 25 मिनट्स का, ठीक है। और ये चलेगा ऑलमोस्ट 60 डेज़। मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं 60 डेज़ में क्लियर कर दूँ। तो एवरेज मान लीजिए 25 मिनट्स इंटू 60 डेज़, तो ये हो जाएगा 1500 मिनट। मतलब 1500 मिनट में आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा अच्छे से। आपका थ्योरी भी कंप्लीट होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में, बनी क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में आप क्वेश्चन भेजिए स्क्रीनशॉट लेके या फिर टेक्स्ट लेके, तो आपको उसका सॉल्यूशन वॉइस में, वीडियो में, जैसे भी बताना होगा, या फिर क्लास में आके मैं उस क्वेश्चन को क्लास में रख सकता हूँ। इस तरीके से मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा प्रॉपरली। और ये तो एक क्लास चलेगा मेरा थ्योरी का विथ ये एग्जाम्पल, जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। साथ में मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए रोज़ बनाया करूँगा, कोशिश करूँगा मैं रोज़ बनाने की, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। जैसे ये सिंप्लीफिकेशन है तो यहाँ मैंने 2 4 5 एग्जाम्पल लेके आपको कॉन्सेप्ट समझाया। बाद में मैं क्या करूँगा, दूसरी वीडियो में आपके लिए 5 10 क्वेश्चन लाऊंगा, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। इसमें सिंपल क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये आपको मुझे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए नहीं है, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो आपका स्ट्रांग होगा। इसे देख के आप क्वेश्चंस को समझेंगे कि अच्छा ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, कैसे शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट तरीके से, ट्रिकी तरीके से। और ऐसे ट्रिक्स जो आप भुलाएं ना। ट्रिक्स वैसे एक किताबी, कई सारी किताबें हैं ट्रिक्स के ऊपर जो सिर्फ ट्रिक्स ही सिखाती हैं, लेकिन क्या है ना कि ट्रिक्स पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, और कितने सारे ट्रिक्स पे आप प्रैक्टिस करेंगे ये भी एक मैटर करता है। इसलिए ट्रिक्स के पीछे मत भागिए। ट्रिक्स आना चाहिए, ऑब्वियसली अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन ट्रिक्स के पीछे मत भागिए, आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। आइए फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ भी वही ब्रैकेट का क्वेश्चन है मेनली, और एक ब्रैकेट आपका बढ़ गया है, वो है बिग ब्रैकेट। अब आए बड़े भैया। यहाँ भी चीज़ सेम है, बस आपको ऑपरेशन जो करना है, जो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो क्रमवार करना है। बॉड मास के क्रमवार में आपको करना है। मैं बार बार लिख देता हूँ कि आपको ध्यान रहे, अगर आप भूल जा रहे हैं तो। बाकी चीज़ तो आपको देख के ध्यान आ जाएगा, बस यहाँ पे डिनोट करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो पहले क्या आया, ब्रैकेट। ब्रैकेट में तीनों ब्रैकेट हैं यहाँ पे, बस वो लाइन ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे। सिंपल ब्रैकेट है, मीडियम ब्रैकेट है, और बिग ब्रैकेट भी है। अब आप बताइए कि पहले कौन सॉल्व होगा। पहले सॉल्व होगा, ये तो है ही नहीं, तो पहले सॉल्व होगा सिंपल ब्रैकेट। सिंपल ब्रैकेट कहाँ पे है, यहाँ पे है। जब आपको ये एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि पहले ये करना है। तो पहले ये करना है, 15 छक्के 90। बाकी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, करने के लिए आप कर सकते हैं अगर आप एफिशिएंट हो जाएं तो, अभी मत कीजिए। 7 + 90 भागा 18, मीडियम ब्रैकेट बंद। इधर भी लिखने को मैं लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं लिख रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो लिखूँगा। अभी मेरा सिंपल ब्रैकेट का आउटपुट 90 आ गया, तो देखा मैंने आपने, हाँ मैंने ब्रैकेट अब लिखना हटा दिया है क्योंकि उसका फाइनल आउटपुट आ चुका है। अब आ गया है आपका मीडियम ब्रैकेट। तो मिडिल ब्रैकेट में जोड़ है और घटा, ये भागा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले भागा का क्रिया करेंगे, क्योंकि पहले डिवाइड पहले आया है और एडिशन बाद में है, तो पहले हम भागा करेंगे। 90 भागा 18 5, और इधर है 7, 7 + 5, अभी भी मीडियम ब्रैकेट है क्योंकि बीच में यहाँ पे एक ऑपरेशन करना है। फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 12। अब हम ब्रैकेट को नहीं लिखेंगे, ये जो इतने दूर का है, इतने यहाँ का, यहाँ से लेके यहाँ तक का मीडियम ब्रैकेट का ऑपरेशन करके क्या रिजल्ट आया, 12। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, बढ़ गया है। हाँ, तो यहाँ पे हम साइड में आ जाते हैं, इधर कर लेंगे। इधर 12 आया था, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 12 + 36, यहाँ से लेके यहाँ तक का रिजल्ट हमारा आया था 12 - 12। यहाँ भी है एक -12, तो इसको भी लिखेंगे हम -12। यहाँ पे ब्रैकेट बंद है और यहाँ पे गुने 5 है। अब सिंपल ब्रैकेट बंद हो गया, 90 रिजल्ट आया था। मिडिल ब्रैकेट बंद हो गया, 12 रिजल्ट आया था, यहाँ पे लिखा है मैंने, और ये जो 12 है ये यहाँ वाला है। अब यहाँ पे
बिग ब्रैकेट को हम बंद करेंगे तो 36, ये -12 कितना होगा, -24, ठीक है। 36 में से 24 गया तो 12। अब ये मैंने लास्ट ऑपरेशन कर दिया माइनस करके, तो अब हम ब्रैकेट को नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इस साइड से क्या था, इस साइड से था 12 और इस साइड से क्या था, इस साइड से था गुना 5। अब कोई ब्रैकेट नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ मैंने -12 और -12 को ऐड करके -24 लिख दिया, ठीक है। ये तो ठीक है कि मैंने -24 लिख दिया है, लेकिन ये हुआ कैसे। यहाँ से -24 ऐसे आया, मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या होता है कि प्लस और माइनस जब इस दोनों का ऑपरेशन साथ में करते हैं तो रिजल्ट आउटपुट करता है माइनस। मतलब अगर 6 है -12 है तो हम घटाएंगे 6, या फिर 6, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर 12 -6 है तो भी 6 ही आएगा। यहाँ पे क्या था कि अब एक चीज़ और है, यहाँ पे -6 होगा और यहाँ पे -6 होगा और यहाँ पे +6 होगा। पॉइंट चेंज कर लेता हूँ, ये अच्छा नहीं है, ब्लैक ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जो साइन बड़ा होता है, जिस लेटर का साइन, जैसे यहाँ पे 12 है, इसका साइन क्या था, बड़ा था, तो हमने 6 लिया था। और यहाँ पे साइन +12 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस है, तो डिजिट जिसका भी साइन बड़ा है डिजिट का, उसका साइन लेंगे, इसलिए यहाँ पे हुआ था प्लस। ऐसे ही अगर माइनस और माइनस है तो हम दोनों को जोड़ देंगे, जिसका साइन बड़ा होगा, जिस लेटर का साइन, जिस नंबर का साइन बड़ा होगा उसका साइन हम लेंगे। जैसे -7 -5 है तो ये होगा -12, दोनों को हम जोड़ दिए हैं, ऐड किए हैं, ठीक है, और साइन दोनों में समान ही है तो -12। अगर मान लीजिए कि -12 है +5 है तो फिर क्या होगा, घटाएंगे, ये हो जाएगा 7, लेकिन साइन किसका है, माइनस का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन कोई डिफ़िकल्ट है नहीं। आइए ध्यान से देखते हैं, समझ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ भी सिंपल ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट है, फिर डिवाइड है। यहाँ मिडिल ब्रैकेट बंद हुआ, मतलब मिडिल ब्रैकेट का रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक है। बिग ब्रैकेट का रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक है, और सिंपल ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिखते हैं 18 तिया 54, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट अभी बंद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 भी है, ये ऑफ है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ऑर्डर या फिर ऑफ इसको समझेंगे। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं बंद किया, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर या फिर ऑफ था, इसीलिए। जब इस अगर यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कुछ भी होता तो फिर हम ब्रैकेट नहीं लिखते, क्योंकि उसका ऑपरेशन पूरा हो गया होता। लेकिन अभी इसमें यहाँ पे है 2 लिखा हुआ है और इसके सामने में कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो 54 दूने 108। यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं क्रम से 85 - 72 - 108 भागा, यहाँ पे ये भागा 12 है, तो इसको यहाँ भी हम लिख सकते हैं 12, इसको हटा लेते हैं, मीडियम ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से आप देखिए 12 9 108, तो आपका आया 85 - 72 - 9, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ से कहाँ तक काम कर रहे हैं, हम सिर्फ मिडिल ब्रैकेट में काम कर रहे हैं। सिंपल ब्रैकेट का यहाँ पे हो गया था, उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, मिडिल ब्रैकेट पे। तो मिडिल ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक था, तो उसका ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा, अभी मैंने बताया माइनस और माइनस दोनों रहेगा, तो क्या होगा, जुड़ेगा। साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा। तो 72 और 9 81 माइनस इधर है 85, कितना आया 4, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट का रिजल्ट आया आपको 4, ध्यान में रखना है। अब यहाँ से देखिए बिग ब्रैकेट देखते हैं। बिग ब्रैकेट में था 32 +
15, मिडिल ब्रैकेट का रिजल्ट आया आपको 4। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, 15 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ऑफ, ऑर्डर। जो बॉडमास में सेकंड वर्ड है ओ का मतलब ऑर्डर या फिर ऑफ, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये गुना है। गुने क्या रिजल्ट आया था इतना से यहाँ तक का 4 आया था। जो मिडिल ब्रैकेट टूटने के बाद रिजल्ट क्या आया था 4, तो 15 गुने 4। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले गुना होगा, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन। तो 15 चौके 60, मतलब पहले गुना करना है उसके बाद जोड़ना है, अगर इस तरीके का क्रम है तो 60, और यहाँ पे 32, तो 32 प्लस 60 कितना हो जाएगा 92। यहाँ तक का रिजल्ट, बिग ब्रैकेट का रिजल्ट आपका आया 92। लेकिन अब इधर से आइए, 104 इधर से आ रहे हैं हमें, 104 यहाँ पे देखिए 4 सिंपल ब्रैकेट, तो इसका हम ऑपरेशन करेंगे। पहले ब्रैकेट है इसलिए पहले इसका करेंगे, अगर ये ब्रैकेट नहीं होता, अगर सिंपली 4 होता, ये 2 होता ही नहीं, तो 104 गुने 4 में कर देता ये चीज़। लेकिन चूंकि ब्रैकेट है तो हम ये नहीं कर सकते हैं, पहले हम इस 104 को ऐसे लिखेंगे और सिंपल ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ये समझना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था यहाँ पे। तो 4 दूनी 8, माइनस इधर 5 है, -5, और इधर मिडिल ब्रैकेट से टूट के क्या आया था 92। 15 चौके 60, 32 और 60 92, ये आया था। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लिखा। मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि जब इस तरीके से होगा कि ब्रैकेट के बाहर में कोई नंबर लिखा हो, उसमें प्लस माइनस का कोई भी साइन नहीं हो, तो मतलब वहाँ पर ब्रैकेट लिखेंगे जब तक कि इसका ऑपरेशन ना हो जाए तब तक। जैसे मैंने यहाँ पे 54 यहाँ पे ब्रैकेट रखा था, 2 लिखा हुआ था, जब इस दोनों का ऑपरेशन कर दिए थे, 108 कर दिए थे, तो फिर हमने ब्रैकेट लिखना बंद किया था। तो यहाँ पे अभी हम ब्रैकेट लिखेंगे। ठीक है, अब 104 गुने 8 माइनस, पहले क्या आएगा, पहले ब्रैकेट आएगा, पहले हम इसको नहीं कर देंगे, पहले हम इस दोनों को नहीं कर देंगे, पहले हम ब्रैकेट को करेंगे। तो 5 दूनी 10, 5 9 45, 1 46, 460। 92 को 5 से ऐसे गुना करके देख सकते हैं, 5 दूनी 10, 0 हाथ में रहा 1, 5 9 45 और 1 46, 460। अब यहाँ पे गुना है, यहाँ पे माइनस है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग करेंगे गुना। तो ये होगा 832, 104 गुना 8, 832 माइनस 460। आप लोग फिक्र मत कीजिए, इस तरीके से आप ही कैलकुलेशन कर पाएंगे विदिन 60 डेज। आपको मैं इतना एफिशिएंट कर दूंगा, ये आप बस क्लासेस देखते रहिए। अब 832 में से 460 जो भी आउटपुट रिजल्ट आएगा वही होगा आंसर, अब आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्लासेस होगी वो भी अपलोड हो जाएगी जल्दी ही। बने रहिए बनी क्लास में। आपके दिन शुभ रहें। धन्यवाद।